उलैसो जो उगैसो आखबै उलैसो कुमलाय जो चुनैसो ढही परे जन्मैसो मर जाए। सदगुरु कहते हैं कि जो उगता है उसको डूबना पड़ जाता है। सूर्य प्रकृति की सत्ता है। सूर्य के सामने किसी का कोई कुछ चलने वाला नहीं है। क्या चलेगा? हम सूर्य को कितना भी पानी डाले, कितना भी जल चढ़ावे, जब छठ आवे तो सूप में लेकर के खाजा, मिठाई, सेब, ठेकुआ सब कुछ चढ़ा दें सूर्य देवता को, और सूर्य देवता को बोले कि अगर कड़ी धूप है उसको आप निवेदन करिए कि हे सूर्य देवता, बहुत कड़ी धूप है, हम आपके बहुत बड़े पूजगरी है, आप मेरे लिए कम से कम ठंडा कर दीजिए। कर देगा? क्यों नहीं करेगा? जब पूरे बिहार एकदम छठिए मैया को मानते हैं, कर देना चाहिए ना। नहीं करेगा। क्यों? उसका नियम बराबर है, उसका नियम आकाश है, उसके नियम को कोई बदलने वाला नहीं है। वह ठंडा करेगा तो सबके लिए करेगा, और गर्मी करेगा तो सबके लिए करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि पूरे हिंदू हमको सूर्य देवता मान, सूर्य देवता मान करके हमारी उपासना करते हैं तो हम हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा कर दें, और मुसलमान लोग हमको देवता नहीं मानते तो मुसलमान को उसके लिए कुछ गलत कर दे। करेगा? नहीं करेगा। और समान रूप से सबको प्रकाश देगा, सबको ठंडी देगा, सबको गर्मी देगा। सदगुरु कहते हैं जो सूर्य समान रूप से गति करता है, समान रूप से सबको ऊर्जा देता है, वह सूर्य को भी सुबह उगता है तो शाम में डूबना पड़ता है। उस सूर्य भी अपने नियम में बंधे हुए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। प्रकृति के नियम के सामने किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जो उगै सो आखबै, जो उगता है वो डूब जाता है, और फूलै सो कुमलाय। एक गुलाब का सुंदर फूल आपके दरवाजे पर खिला हुआ है, सुबह खिलता है तो शाम तक में क्या होता है, गुलाब का फूल भी मुरझा जाता है। मुरझाता है। शाम तक में गुलाब का फूल भी क्या होता है, मुरझा जाता है। गुलाब का फूल भी वैसा नहीं रह पाता है, क्योंकि समय की मार जो है सबको खानी पड़ती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे महात्मा हो चाहे घर में रहने वाले गृहस्थ हो। समय की मार से कोई भी बचा हुआ आज नहीं है। आज हमारे छेदी लाल साहब, वह भी समय की मार है, उनका समय आया, इस दुनिया से चले गए। ये आना और जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। आना जाना कोई नई बात नहीं, बल्कि ये बहुत पुरानी बात है, सब दिन से आते आ रहा है। आप लोग सुने होंगे एक बूढ़ी माई थी, उनको एक ही बेटा था, एक बेटा उनका मर गया। एक बेटा अगर मर जाए तो माँ को कितना कष्ट होगा कि नहीं? एक ही बेटा हो, वह एक बेटा अगर मर जाए वह माँ खाती पीट पीट करके रोने लगता है। एक ही बेटा है, लेकिन वह कहीं पर भी हो, चाहे वो कुसंस्कारी निकल गया हो, नंगा लफंगा निकल गया हो, और वो घर से अलग भी रहता हो, माँ बाप को छोड़ करके अलग होकर के रहता हो पत्नी के साथ, तब पर भी माँ बाप को संतोष होता कि चलो कम से कम बेटा तो है, भले सेवा करे या नहीं करे, लेकिन उनको संतोष होता है कि अंतिम समय में शमशान घाट जरूर ले जाए।
हो जाएगा। कितना संतोष होता है। उस बूढ़ी माई की एक बेटा था, वो मर गया। वो बूढ़ी माई छाती पीट पीट करके रो रही थी, खूब चिल्ला करके रो रही थी। पूरे गांव में हल्ला कर करके मेरा एक बेटा था मर गया। गांव के सभी लोग बहुत ही दुखी, बहुत ही पीड़ित, बहुत ही परेशान। बूढ़ी को एक बेटा था, वह बेटा भी दुनिया से चल बसा। इसका बुढ़ापे का सहारा था, वह भी दुनिया से चला गया। बूढ़ी बहुत रो रही थी। संयोग से बात, कबीर साहब उसी रास्ते से आ रहे थे। सदगुरु कबीर साहब उसी रास्ते से आ रहे थे। बूढ़ी को रोते हुए देख करके कबीर साहब वहां रुकते हैं और पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ। बुढ़िया ने कहा कि बाबा एक ही बेटा था, वह अभी मर गया। एकदम छाती खूब पीट रही है। एक ही लाल था मेरा, बुढ़ापा का एक ही सहारा था, वह भी दुनिया से चल बसा। कबीर बड़ी गहराई से सोचा बात को, और उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा अब जिंदा नहीं होगा। ऐसे कह देते तो और उसका हृदय टूट जाता, टूटता कि नहीं। कबीर साहब बड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टि लगाते हैं वहां पर, और कहते हैं कि जाओ गांव से तुम 1 किलो सरसों मांग करके ले आओ। सरसों जानते हैं, थोड़ी 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 बोलते हैं सरसों। उसने कहा कि जाओ गांव से 1 किलो सरसों मांग करके ले आओ। उस सरसों से हम तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देंगे। मरता क्या नहीं करता। बूढ़ी को जैसे ये सुनाई पड़ा कि 1 किलो सरसों मिल जाएगा तो उसका बच्चा क्या हो जाएगा, जी जाएगा। तो 1 किलो क्या, हजारों किलो मांग के लेगा, क्विंटल क्विंटल मांग के ले आएगा। खत नहीं मांगे तो खरीद करके भी ले आएगा, अगर कि नहीं। बेटा से ज्यादा कीमती सरसों तो नहीं होगा। बुढ़िया तुरंत तैयार हो गई, चली गई गांव में। जाने से पहले गुरु कबीर साहब ने कहा, सरसों मांगने के लिए तो जा रही हो, लेकिन ऐसी जगह से सरसों मांग के लाना जिसके घर में आज तक कोई नहीं मरा। इसके घर में हंस रहे हैं, ये हंसने लग गए। उसने कहा कि ऐसी घर से सरसों मांग करके लाना, ऐसे घर से जहां जिस घर में आज तक कोई नहीं मरा हो। बढ़िया चल दी। कहा कि कोई तो ऐसा घर होगा जिसमें नहीं मरा होगा। पूरे कुरमा पंचायत में एकदम बढ़िया सवेरे से एकदम मांगना चालू कर दिया। 1 किलो किया, एकदम कुंटलिया बोरा लेकर घर में जाती है, हमको 1 किलो सरसों दे दी, हमारा बेटा मर गया है, गुरुजी आए हैं उसको जिंदा करेंगे। तो घर वाले 5 किलो देते हैं कि नहीं। 5 किलो सरसों देते हैं। देने के बाद बुढ़िया पूछती है, आपके घर में कोई मरा भी है? घर वाले कहते हैं 10 दिन हुआ है हमारे पिताजी मर गए। बुढ़िया कहती सरसों रख दे, नहीं। बुढ़िया का बोरा में जो सरसों डाल दिया गया था, बुढ़िया क्या करती, सरसों निकाल करके धर देती है। दूसरे घर में जाती है, वहां भी सरसों मांगती है कि मेरा बेटा मर गया है, 1 किलो सरसों मिल जाए तो हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा। वहां भी 5 किलो सरसों नाप करके देता है घर वाला कि मेरा सरसों देने से इनका बेटा अगर जिंदा हो जाएगा तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। लेने के बाद बुढ़िया पूछती है कि आपके घर में कोई मरा है? घर वाले बोलता है कि मेरी दादी 1 महीना पहले मर गई। बुढ़िया कहती कि नहीं लेंगे सरसों, रख दो। सरसों उजल करके रख देती है। कहा जाए पूरा पंचायत वो बुढ़िया घूम गई। अब बेटा का बिछड़न था, ज्ञान वहां काम करेगा? कोई ज्ञान वहां उनको काम नहीं कर रहा है कि 10 घर मांग लिए हैं, सबके घर में मरा हुआ है, तो आगे भी मरा ही होगा, होगा कि नहीं। लेकिन बुढ़िया को ये आज होश नहीं है। पूरे कुरमा पंचायत में वो घूम करके क्या की, सरसों मांग ली और मांग करके शाम हो गई, मांगते मांगते। लेकिन कहीं पर भी उनका बोरा नहीं भरा। बुढ़िया लौट करके आ जाती है बाबा के पास, गुरुजी के पास। गुरुजी जब पूछते हैं कि तुम सुबह से निकली है, अभी तक एक मुट्ठी सरसों लेकर नहीं आई है, क्या तुम्हें बेटा से प्रेम नहीं है? तुमको बेटा नहीं चाहिए?
कि तुम बेटा खोखी तो नहीं बन गई, बेटा मरा हुआ है, तुमसे हम सरसों मांगे, अभी तक तुम सरसों ला करके नहीं दी। गुड़िया कहती है, गुरु जी सरसों तो बहुत मिला, लेकिन आपके शर्त के सामने एक भी सरसों लाने का मन नहीं किया। आप कहते थे कि ऐसे घर से सरसों लेना जिस घर में आज तक कोई नहीं मरा। और हम पूरे पंचायत में घूम करके देखे, पूरे पंचायत सब प्रत्येक घर से लाशें उठी, प्रत्येक घर से सब उठे हुए हैं, प्रत्येक घर से कोई न कोई मर कर किसी की अर्थी निकलती है। आज भी निकल रही थी, 10 दिन पहले भी निकली, और महीना दिन पहले, साल भर पहले भी अर्थी निकली है। तो हम कौन ऐसे घर में जाएं कि जहां जाने से उस घर में कोई मरा नहीं हो, वहां हमें सरसों मिल जाए। कबीर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को खोज लो, कहीं भी वैसा घर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरी दुनिया को आप खोज लीजिए, पूरे घर को खोज लीजिए, कहीं पर भी वैसा घर नहीं मिलेगा कि जहां पर लाश नहीं उठी हो, जिस घर में कोई नहीं मरा। सदगुरु कहते हैं जो उगई सो आत्मा फूले सो कुमलाए, जो फूलता है वो एक दिन कुमला जाता है, और जो चुने सो ढही परे जन्मई सो मर जाए। जिसको चिनाया जाता, जिसको बनाया जाता, जिस दीवार को हम जोड़ते हैं, वह दीवार 100 साल के बाद क्या होता, अपने आप पुराना हो जाता, पुराना होकर के ढह जाता है, पुराना होकर के बिल्डिंग गिर जाती है। फिर से हम जोड़ते हैं। ये जोड़ना, बनना और बिगड़ना ये संसार का नियम हो गया है। जो बनता है वह बिगड़ता है। शरीर बना हुआ है माता पिता के संयोग से, एक दिन शरीर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। शरीर 5 तत्व में जाकर के लीन हो जाते हैं, उसमें मिल जाता है। क्योंकि 2 तत्व है दुनिया में, एक जड़ दूसरा चेतन। जड़ है मिट्टी पानी आग हवा आकाश के समुच्चय, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और चेतन आत्मा, जिस आत्म सत्ता की चर्चा कल ही से हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि आत्म सत्ता के अभाव में शरीर कभी काम नहीं करेगा। शरीर काम कर रहा है, शरीर बोल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर देख रहा है, तो किसके सत्ता से? आत्मा की सत्ता से। उसी आत्मा की सत्ता से ये शरीर काम करता। सदगुरु कहते हैं उस आत्मा को जो हम जान जाते हैं, उस आत्मा को जो हम परख लेते हैं, जब उस आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तब हमारे जीवन के सारे दुख क्या होते हैं, समाप्त हो जाता है। मेन बात है अपने आप को जानना। दुनिया की चीजों को तो आज तक हम बहुत जाने, वेद को जाने, उपनिषद को जाने, गीता को जाने, पुराण को जाने, एक एक श्लोक को हमने याद करके रख करके बड़े विद्वान बन गए। लेकिन जो व्यक्ति अपने को नहीं जाना, तो समझिए कि दुनिया में और सब कुछ जानना क्या हो गया, उसके लिए व्यर्थ हो गया। 3 तरह के विद्वान होते हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। 3 तरह के विद्वान दुनिया में होते हैं। जो छंद को जानता है, जो छंद बनाना जानता है, उसको छंदोविद कहते हैं। और वेदविद, जो छंद के अर्थ सहित बताना जानता है, उसको वेदविद कहते हैं। और एक विद्वान होता है वेद्यविद, यानी कि जो जानने योग को जानता है। संसार के ग्रंथ को तो पढ़ता ही है, धर्मशास्त्र को तो पढ़ता ही है, रामायण को महाभारत को तो पढ़ता ही है, लेकिन इसको पढ़ने के साथ साथ वह व्यक्ति अपने आप को भी जानता है कि सारे ग्रंथ को बनाने वाला कौन है, भगवान है कि मनुष्य है। सभी ग्रंथ को बनाने वाला कौन है, मनुष्य है। सभी देवी देवता को बनाने वाला कौन है, मनुष्य है। लेकिन आज बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ। क्यों? इन ग्रंथों को पढ़कर, क्योंकि व्यक्ति अपने आत्मा की पुकार को सुनते नहीं है। मन परिधि बन करके इसको इतना नचा दिया है
मन परिधि के बस होकर के व्यक्ति इतना नाच जाता है कि अपने को जानने का उसे ख्याल ही नहीं रहता। जो व्यक्ति अपने को नहीं जाना, दुनिया को जाना, सारी परिधि को जाना, लेकिन केंद्र में स्थिर नहीं होगा, घर का जैसे नींव मजबूत नहीं रहेगा तो घर बनेगा। आंधी भूकंप आएगा तो क्या होगा, तुरंत भर भरा के गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह हमारी नींव अगर मजबूत नहीं है, हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किए हैं तो मैं कौन हूं, जीवन क्या है, मेरा और जगत का संबंध क्या है, और इन बिंदुओं पर, इन प्रश्नों पर विस्तार से अगर जानकारी नहीं लिए जाएंगे तो व्यक्ति ऐसे ही दुनिया में क्या करेगा, भटकता रहेगा। आज व्यक्ति प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछने लगा, पूछता है ना, उनको पूछिए कि आप कौन है, उसको पता नहीं है, लेकिन महात्मा से जरूर प्रश्न कर देते हैं क्या कि राम के बाप का क्या नाम था, रावण के बाप का क्या नाम था, चांद को किसने बनाया है, सूरज को किसने बनाया है, मिट्टी को किसने बनाया है। और ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है, करते हैं ना, पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है। एक मास्टर साहब ने भी स्कूल में पूछ दिया विद्यार्थी से, बताओ बताओ तो पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है। मास्टर साहब ने कहा कि गुरुजी, बच्चे ने कहा कि देखिए गुरुजी, नहीं तो अंडा है नहीं मुर्गी है, सबसे पहले बिरयानी। क्या है, नहीं अंडा है पहले, नहीं मुर्गी है पहले, सबसे पहले क्या है, बिरयानी है। क्योंकि बच्चे को बिरयानी खाने में मजा आता था, इसलिए बिरयानी का नाम बोलते। सदगुरु कहते हैं आज दुनिया के लोग ऐसे ऐसे प्रश्न में उलझ गए हैं। चांद को बनाने किसने बनाया ये बात तो खोजता है, सूरज को किसने बनाया ये बात तो खोजता है, धरती को किसने बनाया ये बात भी खोजता है, देवी और देवता को किसने बनाया यह बात भी खोजता है। लेकिन मैं कौन हूं, मेरे जीवन का दुख कैसे दूर होगा, इन प्रश्नों को आज तक कभी किया है कोई नहीं किया। अब प्रश्न भी उल्टे होता है, उत्तर भी, जिसका प्रश्न मरा हुआ है उत्तर भी उसका कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर हजारों साल तक खोजते रहिए कि चांद को किसने बनाया। अगर ये उत्तर भी मिल जाएगा आपको, चांद को फलाना ने बनाया, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, 1 कट्ठा जमीन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। एक बार विद्यालय में पीओ साहब आ गए, पढ़ाई चल रही थी, विद्यालय में आ गए पीओ साहब। ऐसे ऐसे सिर फिरा लोग सब प्रश्न पूछते हैं साधु महात्मा से, हम लोग से भी। पीओ साहब आ गए चेक करने के लिए, शिक्षक पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। सरकारी स्कूल का तो आज अनेर गए का धर्म रखवार है ना। सरकारी स्कूल का शिक्षक 70,000 60,000 रुपये महीना उठाता है और अपने बच्चे को भेजता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। और सरकारी स्कूल के शिक्षक कहेंगे बच्चे स्कूल में नहीं आता तो हम पढ़ाएंगे किसको। विचार करिए, जो शिक्षक को 60,000 70,000 महीने मिलता है, वह अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाता है, तो वो कौन चीज करके पास किया है, घोड़ा का लीद उठा करके है? जो व्यक्ति 70,000 60,000 महीना उठाता है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है, तो और लोग क्या उससे कम है कम। पीओ साहब आ गए चेक करने के लिए, बच्चे सब प्रार्थना में लगे, प्रार्थना कर रहे हैं सब, सर भी अपना डिसिप्लिन में खड़े हैं। पीओ साहब प्रार्थना होते हुए देख रहे हैं बच्चे सब। जब प्रार्थना हो गई, पीओ साहब ने चेक करने के क्रम में एक प्रश्न पूछा बच्चे से। जैसे कुछ लोग हम लोगों से प्रश्न पूछते हैं ना, रावण का बाप का नाम क्या था, एक आदमी ने हमसे पूछ दिया। कबीर साहब के जो शिष्य थे सर्वाजित, जो बाद में श्रुति गोपाल साहब जिनका नाम पड़ा, उनके पिताजी का क्या नाम था। मैंने उनसे कहा कि उनके पिताजी का नाम बता भी देंगे तो क्या करोगे, तुम तो मुझे समझी लगाओगे क्या, कोई जरूरत है उसके पिताजी का नाम जानने का। लेकिन उसके पिताजी का नाम वो खोज रहा है।
पीओ साहब ने एक प्रश्न पूछा बच्चे से। देखो बच्चे, एक प्रश्न हम देते हैं, उसका हल करना है। क्या प्रश्न है? एक ट्रेन जो है, अगर कोई रेलवे स्टेशन है, हाँ, एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन छूटती है। हमने बच्चे से पूछा कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। 120 किलोमीटर प्रत्येक घंटे की रफ्तार से चलती है और पटना पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा। तो इस समय हमारी उम्र क्या है? पीओ साहब बच्चे से पूछते हैं, प्रश्न पर ध्यान देकर सब लोग सुनिएगा। बच्चे से पीओ साहब पूछते हैं कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रत्येक घंटा की रफ्तार से चलती है और पटना पहुंचती है। इस समय मेरी उम्र क्या है? प्रश्न अटपटा है कि नहीं? जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उसको पता होगा ये प्रश्न सही है या गलत है। बाद में आप लोग बताइएगा हमको। पीओ साहब प्रश्न कर दिए। प्रश्न जैसे करते हैं, मास्टर साहब के पसीना उतरने लग गई, शर्ट भीग गया पसीना से। अब बच्चे सब सिर खुजला रहा है कि गुरुजी तो कभी ये प्रश्न मैथमेटिक्स में पढ़ाया है नहीं, तो हम कैसे इसका उत्तर जाने। सब बच्चे सिर खुजला रहा है, कोई इसको देख रहा है, कोई उसको देख रहा है, कोई इसको पूछ रहा है तुम जानते हो तो बता दो, हम तो नहीं जानते। तुम जानते हो तो बता दो, हम तो नहीं जानते। सब एक दूसरे को कहने में लगे हुए, क्योंकि आज तक कोई उस प्रश्न का हल नहीं किया था और मास्टर साहब भी उस प्रश्न को हल करना नहीं जानता था कि ये कौन सा रूल से बनेगा, कौन सा सूत्र से बनेगा ताकि ये प्रश्न क्या हो जाए, ये सवाल हल हो जाए। सब बड़े परेशान हो गए, शिक्षक भी और विद्यार्थी भी, छात्र भी बड़े परेशान है, कैसे इसका हल होगा। सब एक दूसरे को देख रहा है। जिस समय पीओ साहब ये प्रश्न कर रहे थे, रोड पर एक बच्चा खेल रहा था, मैला कुचेला कपड़ा पहना हुआ था, नाक से एकदम गंगा जमुना बह रही थी। नाक से, सर्दी का मौसम था, गंगा जमुना बह रही थी। गंगा जमुना हम तो समझ गए होंगे, गंगा जमुना बह रही थी। कभी वो स्कूल नहीं जाए, रोड पर से मास्टर सबको चिढ़ावे, बच्चे को चिढ़ावे, फालतू फालतू बात बोल करके कभी विद्यालय नहीं जाए। उस दिन जब पीओ साहब के प्रश्न सुनते हैं, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रत्येक घंटा की रफ्तार से चलती और पटना पहुंचती है, इस समय हमारी उम्र क्या है, ये नया प्रश्न सुन करके उसको मन में थोड़ा ये भाव जगा, चल करके हम भी भाग लेते हैं आज की विद्यार्थी। क्योंकि आज की पढ़ाई जो कुछ अलग तरीके की है। पहले तो पढ़ाते थे क मने कबूतर, क मने खरगोश, ग मने गधा, लेकिन आज का प्रश्न जो है कुछ अलग है। वो मैला कुचला कपड़ा पहना हुआ बच्चा लाइन में खड़ा हो गया, लाइन में लग गया। बहुत देर तक देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मास्टर साहब भी बंद है, चाहे विद्यार्थी छात्र सभी बंद है। तो उनसे रहा नहीं गया, बहुत देर के बाद कहता है हम इस सवाल को बना देंगे। क्या कहता है? जो कभी विद्यालय नहीं गया है, कभी पढ़ने नहीं गया है, मैथ का नाम भी नहीं जानता है, किसको कहता है मैथ, वो कहता है कि सर हमें आदेश दे दीजिए तो हम इस सवाल को हल कर देंगे। कहीं ठीक है, तुमको आदेश है, कोई तो निकला वीर, बना दो। बनाने लग गया। सवाल हल करते करते वो विद्यार्थी, वह बच्चा कहता है, अनपढ़ बच्चा, कि बीओ साहब इस समय आपकी उम्र है कितनी? 42 वर्ष। बीओ साहब का कलम निकालता है, कॉपी निकालता है, जोड़ घटाव करने लगता है। तो सही में उस दिन उसकी उम्र कितनी है? 42 वर्ष। 42 वर्ष उस दिन उसकी उम्र है। बीओ साहब ने पूछा उस बच्चे से, बच्चे तुम्हारा मास्टर नहीं बता पाया, तुम्हारे संग के साथी लोग नहीं बता पाए, तुम इस सवाल को कैसे बना दिया? और हमको भी ये सवाल नहीं आता था। इसको मुझे भी ये सवाल नहीं आता था, तुम इस सवाल को बना कैसे दिया? उसने कहा कि हजूर सर हम बता रहे हैं आपको कैसे बनाए। कहा बताओ। कहा कि मेरे घर में हमसे बड़ा एक भाई है,
कौन है? मेरे घर में हमसे बड़ा एक भाई है, उसकी उम्र है 21 वर्ष। कितना? मेरे घर में हमसे बड़ा एक भाई है, उसकी उम्र 21 वर्ष, जो आधा पागल है। कितना पागल है? मेरा बड़ा भाई जो आधा पागल है। तो उसी के अनुसार मैंने ये सवाल को हल किया, जो 21 वर्ष का वो आधा पागल है, यो सब आप तो पूरे पागल है, इसलिए मैंने अपने भाई की उम्र का तुलना कर दिया। क्या किए? अपने भाई का उम्र का तुलना कर दिए। बस आपकी उम्र जो है निकल गई, वो सामने आ गई 42 साल। भाव है कि ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे बीच आते हैं जो जीवन से उस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं है, उस प्रश्न कभी हल होने वाला भी नहीं है। ये चांद को किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, मिट्टी को किसने बनाया, पानी को किसने बनाया, धरती आकाश को किसने बनाया, पहले मनुष्य है कि पहले पशु है? सदगुरु कहते हैं इन सारे प्रश्नों का समाधान कभी नहीं मिलेगा। कबीरदेव कहते हैं आपके जीवन में क्या चाहिए? आपके जीवन में दुख है, आपका मन अशांत रहता है, आपका मन पीड़ित रहता है, तो इसका समाधान संतों के पास है। और ये जीवन से जुड़े हुए प्रश्न का हल है। जिस प्रश्न को जीवन से कोई लेना देना नहीं, उस प्रश्न से हमें कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रश्न हो हमारे जीवन का, और हमारे जीवन का प्रश्न होगा तो हमारे जीवन का उत्तर भी मिलेगा। वो उत्तर मिलते हैं कहाँ? ये वर्तमान के संत गुरु के पास। वह उत्तर मिलता है ये सत्संग में आकर के, क्योंकि सत्संग व्यक्ति को बदलता है, उनके मन को बदलता है, उनके आचरण को बदलता है, उनके विचार और व्यवहार को बदलता है। इसलिए सत्संग को परिवर्तन प्रवर्तक स्थल कहा गया। क्या कहा गया? सत्संग को परिवर्तन प्रवर्तक स्थल कहा गया है। इस साधु महात्मा देख रहे मंच पर जो शोभायमान हो रहे हैं, इस साधु महात्मा जले हुए दीपक है। हम लोग भी दीपक जलाते हैं, लेकिन कहाँ जलाते हैं? भगवान की मंदिर में। और जिस भगवान के मंदिर में, भगवान के पास हम दीपक जला के रखते हैं, वो भगवान जो बुझा हुआ है। बुझा हुआ है कि नहीं? 33 करोड़ देवी देवता के दीपक बुझ गए हैं, बुझे है ना? और हजारों बुझे हुए दीपक हो, हजारों बुझे हुए दीपक मिल करके क्या एक दीपक को जला सकता है? बताइएगा। हजारों बुझे हुए दीपक मिल करके एक दीपक में रोशनी कभी नहीं ला सकता है, लेकिन एक जले हुए दीपक हजारों दीपक को जला सकता है। जलाता है कि नहीं? एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला सकता। सदगुरु कहते हैं ये साधु महात्मा संत गुरुजन जले हुए दीपक है। इस जले हुए दीपक के समीप जो जाते हैं, इनके निकट जो जाते हैं, उस व्यक्ति का जीवन भी क्या होता है? उनके जीवन से अंधकार गायब होकर के प्रकाश हो जाता है। उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है। और जब जीवन में प्रकाश आता है तो वह व्यक्ति बाहर भटकना छोड़ देता है। सदगुरु ने कहा, संत ने लिखा एक शायर में, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सबके दिलों में। आज अंधेरा सबके दिल में है, और दिल का अंधेरा है, दिल में अंधेरा है, इसलिए व्यक्ति झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, भाई भाई के साथ द्वंद करता है। वह व्यक्ति बोलता है तो कटु बोलता है, वह व्यक्ति खाता है तो गलत खाता है, सोचता है तो गलत सोचता है। और ये सारे प्रश्नों का समाधान ये सत्संग नहीं होगा, क्योंकि सत्संग परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। इसलिए सत्संग की महिमा सदगुरु कबीर ने गाया है कि सुमिरन की एक घड़ी, सत्संग की एक घड़ी सुमिरन घड़ी, हजार सावन की एक झड़ी रहत के 12 मास। कोई व्यक्ति सुमिरन करता हो, कोई व्यक्ति बैठ करके जाप करता हो, अकेले में करता हो, लेकिन वह व्यक्ति सत्संग में आकर के अगर बैठ जाएगा तो उनके जीवन का सारे प्रश्न का क्या होगा? समाधान हो जाएगा। मैं कह रहा था हम कुछ भी करें, दुनिया को जानने से पहले अपने को जानने का प्रयास करें। अगर दुनिया को जानने से पहले
हम अपने को जानने का प्रयास करेंगे तो समझिए कि हमारे जीवन की सर्वांगीण विकास हो जाएगा। हम दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अपने को जानने का तरीका क्या है, युक्ति क्या है? सदगुरु ने बताया है कि बैठ नित एकांत में, क्या बैठ नित एकांत में निरखे प्रवृत्ति विलास को, दृष्टा में चेतन भिन्न ऐसा यत्न करना चाहिए। ध्यान मार्ग, दुनिया में दो मार्ग है, एक ध्यान मार्ग, दूसरा है प्रेम मार्ग। अपने को जानने के लिए ध्यान मार्ग की आवश्यकता है, लेकिन समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और समाज में रहेंगे, परिवार में रहेंगे और प्रेम नहीं रखेंगे आपस में, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, पड़ोसी पड़ोसी में, तो परिवार हमारा नहीं चल सकता है। क्या चलेगा? इसलिए परिवार में प्रेम चाहिए और शांति के लिए अकेले में बैठ करके आत्मशोधन चाहिए। जो व्यक्ति अकेले में बैठ करके आत्मशोधन करेगा उनके मन के सारे दुख समाप्त होंगे। और जो परिवार के बीच रह करके प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा, त्याग पूर्वक जीवन जिएगा, सीखो। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि एक पंथ है, छोड़ जगत को अपने में रम जाओ। ध्यान मार्ग, क्या तो दुनिया के लोगों को कुछ भी हो जाए, मर जाए या जो भी हो जाए, ध्यान मार्ग अकेले होता है, वैयक्तिक होता है। एक पंथ है, छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सफल बनाओ। ये ध्यान मार्ग कहता है कि दुनिया मरे दुनिया जीवे, फक्कड़ घोर पतासा पीवे। दुनिया के लोगों को कुछ भी हो जाए, ध्यान मार्ग ही कहता है। लेकिन प्रेम मार्ग कहता है कि नहीं, इतना कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा। यह आपका व्यक्तिगत विषय है। आपको व्यक्तिगत शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, तो इसके लिए ध्यान अकेले में आप करिए। लेकिन दिनकर जी कहते हैं कि अपर पंथ है, औरों को भी निज विवेक बल देकर। ये प्रेम मार्ग, परिवार में रहने के लिए प्रेम मार्ग की आवश्यकता है, समाज में रहने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ करके रखता है। इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि अपर पंथ है, औरों को भी निज विवेक बल देकर पहुंचो जग से स्वर्ग में साथ बहुत को लेकर। ये प्रेम मार्ग कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, दुनिया के सभी लोगों को लेकर चलिए, सामंजस्य बैठाकर चलिए। परिवार में विकास चाहते हैं, समाज में विकास चाहते हैं, देश और राष्ट्र में विकास चाहते हैं, तो आपको एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। जब तक आप एकता के सूत्र में नहीं बंधते हैं, तब तक आपका विकास होना बड़ा असंभव है।